आज हमारा टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, अब उसके लिए लिए हैं हमने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 टैरो, मूनोलॉजी, लव मैसेजेस एंड ये है रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, तो 2 हमने चेंज किए हैं, तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। ओके, सो दे आर अ बिट साइड नाउ एंड लेट्स नाउ कनेक्ट टू द टैरो। ठीक है, टैरो से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, लेट्स गो। चलो, काली माँ की पूजा तो है ही एंड आज दत्त जयंती है, सो यस सबको शुभकामनाएं। एंड आज अगर हो सके तो नंबर 53 अध्याय जो है श्री गुरु चरित्र का अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। ठीक है, सो लेट्स नाउ कनेक्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आज क्या रीडिंग आती है। दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। come on, we need the fast results। वाओ, चलो फास्ट रिजल्ट कहा तो इतने सारे रिजल्ट फास्ट आ गए। चलो ठीक है, अब देखते हैं और क्या रीडिंग आती है। चलो ये कार्ड आ गए, दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो हम देखते हैं 1 बाय 1 क्या रीडिंग है। मुझे भी नहीं पता कार्ड्स क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ wands। ओके, तो ये है फायर साइन एरीज लियो सैज। जो भी साइंस देखना चाहते हैं, मैं साइंस बता रहा हूँ, सो ध्यान से सुन लीजिए। ये है एरीज लियो सैज, क्योंकि मैं देखो हर एक कार्ड का मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग मैं मीनिंग नहीं बताता। ठीक है, दैट इज़ द रीडिंग। अब देखो 3 ऑफ wands में क्या है, ये पर्सन पेशेंटली आपका वेट कर रहा है, लेकिन शायद उसे या तो कोई ख्वाब आया है, कोई सपना आया है, या फिर उसे लग रहा है कि कोई जवाब चाहिए आपसे। ठीक है, तो अगर आप दोनों की मिलने की ख्वाहिश थी कि आज मिलेंगे, बातें करेंगे, तो वो उस तरफ ध्यान दे रहा है एंड आपको याद कर रहा है कि क्या आपको वो समय का अंदाज़ा है। अगर आपने 1-2 हफ्ते पहले ही अगर इनको कमिट कर दिया था कि हम कभी ना कभी मिलेंगे, तो ये आपका बेइंतहा का आपका वेट कर रहे हैं, बेइंतहा, एंड द पर्सन वांट टू मीट यू एंड कम्युनिकेट एंड क्लियर करना चाहते हैं जो भी बातें हैं उन सबको। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 4 of Pentacles। 4 of Pentacles is all about the Taurus, Virgo, Capricorn, Earth, Root sign। इस हिसाब से देखो, इन्होंने अपना एक मन बना लिया है और इनको ये मन परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर आप इनकी ज़िंदगी में हैं तो इनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहते, या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपने बता दिया है पहले ही तो वो लूज़ नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार एक्वेरियस। यहाँ पे साइन आ रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट द होप, द विश। ठीक है, तो जो भी होप उन्होंने रखी है ना, चाहे रिश्ते के बारे में हो, आपके बारे में, कि आप उनको कॉल करोगे देखो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला पर्सन जब कॉल करता है, उनकी आवाज़ सुनना, जब आप उनकी तारीफ़ करते हो, उनको कहते हो कि आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें अगर आप कहते हो तो ठीक है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। यू कैन टेक अ लुक एट दैट। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो ये है रिगार्डिंग दी हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है वो अभी तक उसने अभी कोई भी अपनी विश कंप्लीट नहीं की है या फिर उस तरफ नहीं गया। मतलब अगर उसके दिल में कोई ख्वाहिश है आप दोनों के लेके कि कहीं घूमने चला है या फिर डेटिंग पे जाना है, वॉट एवर इट कुड बी, वो अपने दिल तक ही सीमित रखिए, मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकाली है। तो अगर आपको लगता है कि सच में ये इतने प्रोफाउंड है, अगर सच में ये इतने रोमांटिक है, तो आप भी इनको पूछ सकते हो अगर आप ऐसा समझते हो तो। ठीक है, देन जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पर मिल गया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब द हैंग्ड मैन के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना कुछ यूँ जताता है ये पर्सन जो है वो अपने सिचुएशन में थोड़ा सा अटक गया है। ठीक है, तो अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हो, ये भी है टॉरस पर कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो अपनी मुश्किलें खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इन साइंस का कोई है या फिर अगर इस वक्त ये इस सिचुएशन में है, तो ये अपनी जो मुसीबतें हैं उनका सामना खुद करना चाहते हैं। तो अगर आप कोशिश भी करें इनकी हेल्प करने की, ये आपकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है थ्री ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है, जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो वो आप भी हो सकते हो एंड मे बी आपको पता नहीं है कि आपका एक इमोशन वाला लफ्ज़ इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। शायद कोई और इनके ऊपर अभी भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन आप उनके ऊपर भरोसा करो तो आपके भरोसे का इनके लिए काफ़ी महत्व है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये शायद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब शायद कुछ गिने चुने लोग हो सकते हैं जो
उनके ट्रस्टवर्दी हो, जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं, तो इसके मुताबिक ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ऐसी बात है, तो फिलहाल तो इनका साथ ना छोड़ना आपके लिए और इनके लिए काफ़ी सही होगा। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है? एक तरफ तो आपका प्यार है, आपसे मिलना चाहते हैं, शायद बातें करना चाहते हैं, लेकिन क्या बात करेंगे? अगर आप दोनों ही म्यूचुअल लव पे विश्वास करते हो, लेकिन अगर विश्वास के ऊपर विश्वास करते हो कि भाई दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो भाई आप किससे गुजर रहे हो, मैं किससे गुजर रही हूँ, शायद दोनों अगर एक दूसरे को बता देंगे तो दिल की हालत सही हो जाएगी। तो इस हिसाब से 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक ऐसे मंज़र पे पहुंच गया है जहाँ से शायद उसे अपनी या तो मंजिल चेंज करनी पड़ेगी, या फिर उसे लग रहा है कि भाई अब तक जो किया वो तो पूरा मतलब इन वैन गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे अगर कोई बात है तो आपको भी इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। सहारा देने की बात नहीं है, अंडरस्टैंड करना होगा। अंडरस्टैंड करना आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द एम्प्रेस। अब द एम्प्रेस का रोल आपको करना होगा, आप कर सकते हो। द एम्प्रेस का मतलब क्या है कि देखो कहीं ना कहीं पे अगर ये पर्सन जो है वो अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा हताश हो गया है, उसे लग नहीं रहा है ये वापस से कोई चीज़ उसको खुश कर सकती है, फिर उसकी ज़िंदगी में वापस से हरियाली आ सकती है, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यू शुड हेल्प द पर्सन फाइनेंशियली या फिर यू शुड हेल्प द पर्सन टोटली इमोशनली, अपने आप को साइड में रखें, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा भी अगर उनके साथ बात कर सकते हो, 2 मिनट से ही 10 मिनट से ही, जिससे कि इस पर्सन को लगे कि हाँ भाई कोई तो है जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, तो इनके लिए काफ़ी सही होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बात उनके लिए आती है। और जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द मून, यानी कि पाइसेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। द मून मतलब ये काफ़ी सोच रहा है पर्सन। ठीक है, अब आप कितना सोचते हो इसके बारे में ये तो आपको पता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी सोच रहा है एंड सोच सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो मे बी अभी का जो वक्त है वो इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल नहीं है। काफ़ी बातों का मतलब इसको निकालना पड़ रहा है, काफ़ी चीज़ों का सामना इसको करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है जस्टिस, यानी कि लीब्रा यहाँ पे आ चुका है। तो काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेज यहाँ पे आ गए हैं। अब लीब्रा का जो कार्ड आ गया है मतलब इसको अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, जहाँ पे इसने काम किया था अगर वो कंपनी नहीं चल रही है या फिर कोई इश्यूज़ आ गए हैं, इसको प्रमोशन चाहिए था, मिल नहीं वाला है, मिल नहीं रहा है, टाल रहे हैं, तो इसको चाहिए कि भाई जस्टिस मिले मुझे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इसकी सैलरी कितनी है, मे बी 10 लाख होगी, 20 लाख, 30 लाख, करोड़ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जस्टिस अगर सर्व नहीं हो रहा है तो वो भी इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ और रिबर्थ। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे बस एक लगा तो मैं आपको बोल देता हूँ। जस्टिस का मतलब ये भी है कि अगर ये किसी कंपनी के बिजनेसमैन है, सीईओ है, और अगर किसी का हक छीन रहे हैं, तो ये कार्ड इनकी लगा, कहीं ना कहीं मन में चला कि भाई क्या मैं कर रहा हूँ, ये क्या मैं सही कर रहा हूँ। वैसे अगर रिश्ते की बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी तरफ पूरी तरह से झुकाव इनका नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ मतलब यूँ बात कर रहे हैं लाइक बीइंग टाइम पास या फिर जस्ट हैविंग अफेयर, तो यहाँ पे जस्टिस जो एक है ना, एक मन में होता है कि भाई ये आप मत करो, ये गलत है, तो वो कहीं ना कहीं के दिल में चल रहा है। डेथ और रिबर्थ का मतलब है कि इस पर्सन को अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही होगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए होगा तो बहुत ही अच्छा है। देखो आपको भी इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, तसल्ली मिलेगी सच में ये पर्सन आपके लिए बना है या नहीं, आपके लायक है या नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप जैसे कि मान लो ये पर्सन अगर फ्लर्ट करता है, फिर ये पर्सन सीरियस नहीं होता रिलेशनशिप में और आप तो बहुत सीरियस हो, तो बातें नहीं बनेगी। जैसे कि मान लो आपको कंफर्ट चाहिए, ओके, आपको BMW वाला कंफर्ट चाहिए, या आपको अगर कंफर्ट के नाम पे अगर ओपन जीप दे रहे हैं, तो ये आपको नहीं चाहिए, आपको कंफर्ट के साथ सिक्योरिटी भी चाहिए, नहीं मिल रही है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आई डोंट वांट ओपन जीप, आई वांट BMW काइंड ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी एज वेल। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द मैजिशियन। मैजिशियन मतलब देखो कहीं पे जादू करना, फिर कि किसी का मन मोह लेना, ये कहीं ना कहीं होता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हो कि बार बार कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ ऐसा कहते हैं कि आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनके ट्रैप में भी फंस सकते हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि सालों से वो इंतज़ार कर रहा है, तो इंतज़ार कर रहे हैं मतलब ऐसा है कि आपने बस उस पर्सन के बारे में सोचना बंद ही नहीं किया है, हालांकि आपको नहीं पता कि ये पर्सन क्या चाहता है रियली आपके बारे में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द लवर्स। जेमिनी यहाँ पे आता है। ये जेमिनी वाला जो प्यार है ये कहीं ना कहीं दो तरफा हो सकता है। अगर इस पर्सन को वो मिल रहा है जो उसे चाहिए तो ये यहीं पे रुक जाएगा।
आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आप बात अंडरस्टैंड कर लो। अब फाइनली जो 2 कार्ड बचे हैं देखो वो है द हर्मिट एंड फाइनली जो है वो द चैरियट। ये आई थिंक आपके लिए ही कार्ड आ गया है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में और इस पर्सन के लिए हो सकता है। द हर्मिट का मतलब है कि देखो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उसमें मुझे कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं। किसी के जो पर्सन होंगे वो काफ़ी सही होंगे या फिर रिस्पॉन्सिव होंगे, झट से आपको जवाब देंगे। एंड हर्मिट का मतलब है वर्गो यहाँ पे कार्ड आता है। द चैरियट के लिए यहाँ पे कैंसर कार्ड आता है। तो यहाँ पे वाटर साइन आ गया, यहाँ पे अर्थ साइन आ गया। बातें यहाँ पे ऐसी आ रही है कि कोई एक पर्सन है जो सच में आपका साथ निभाने की कोशिश कर रहा है और कभी भी जब भी आप तकलीफ में हो आपका साथ नहीं छोड़ा है। ऐसा पर्सन अगर आपको मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी आप मत लूज़ करना। एंड द चैरियट का मतलब है कि ऐसा किसी के लिए पर्सन है जो 2 तरफा चल रहा है। एक तरफ आपके साथ आगे बढ़ना है, एक तरफ नहीं बढ़ना है, आपको ठीक से जवाब नहीं देता है। इनफैक्ट यू कुड नो कि उनके अफेयर्स भी हो चुके हैं। तो ऐसे पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये आपके बारे में सोच ज़रूर सकता है लेकिन एज यू कैन सी इन द चैरियट यहाँ पे 2 हॉर्सेस आपको दिख रहे हैं, मतलब 2 तरफा थिंकिंग है। तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके लिए सही नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट प्यार एक सिंगल लेन होनी चाहिए जहाँ पे बस आगे बढ़ो, रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे आप लेफ्ट ले लो, राइट ले लो तो कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दिस पर्सन। और अब देखते हैं सेकंड यानी कि मोनोलॉजी, देखते हैं उससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं इस पर्सन की आपके बारे में क्या सोच चल रही है। चलो देखो, पहला जो कार्ड आ गया है वो है फुल मून इन पाइसेस। मीन राशि का जो फुल मून है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो इस पर्सन को बैलेंस बनाना है किसमें। अब जो पाइसेस है वो एक ड्यूअल साइन है, इसमें 2 आपको साइंस दिखते हैं, जैसे कि आपको 2 मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बैलेंस बनाना किसमें, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्यार में और प्रैक्टिकलिटी में आपको बैलेंस बनाना है। जैसे कि कुछ लोग प्यार के मामले में ऐसा करते हैं कि दैट वी हैव किस्ड ईच अदर, वी हैव बीन टुगेदर। ये प्यार नहीं हुआ, ये अट्रैक्शन हुआ। ये प्रैक्टिकलिटी हो सकती है कि भी आई वांट लव राइट नाउ बिफोर मैरिज, मिल सकता है लेकिन कमिटमेंट मिल सकती है क्या, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सेकंड जो कार्ड है इस पर्सन के लिए वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। आई थिंक ये पर्सन इम्पॉसिबल के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं दोनों के, जैसे कि एक कमेंट आ गई थी दैट सडनली कोई पर्सन किसी को मिलने आ गया था एंड आ रहा था लेकिन अचानक से उसको कोई प्रॉब्लम्स आ गए, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस आ गए। तो वैसे कुछ चीज़ें अगर आ रही है फिर भी अगर ये पर्सन सोच रहा है कि मैं आऊँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा, तो ये उसके लिए कार्ड है, काबिल तारीफ उसकी सोच हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये टॉरस का फुल मून है। यहाँ पे इस पर्सन को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी कि भाई बस सोचना नहीं है, उसके ऊपर वर्क भी करना है। ठीक है, और आप भी इनको हेल्प कर सकते हो। जो कार्ड है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन इक्लिप्स, यानी कि जो इक्लिप्स है ठीक है उसका न्यू मून है, यानी कि ग्रहण का जो ग्रहण के बाद वाला जो न्यू मून, उसमें क्या कहते हैं हम, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बहुत बड़ा बदलाव इनके ज़िंदगी में हो सकता है अगर ये आपकी तरफ आते हैं सारे एडवर्सिटीज़ को धक्का देते हुए। जैसे कि हमने देखा कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर चाहे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उसके बावजूद अगर ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो भाई क्या कहना उसके लिए, माशाल्लाह। ओके, अब नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है फुल मून सरेंडर टू द डिवाइन, यानी कि देखो किस्मत के ऊपर नहीं लेकिन डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो एंड फिर देखो बातें क्या होती है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है यू हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि वाला जो न्यू मून है वो क्या है कि आप अगर कोशिश करते रहोगे तो कोई ना कोई आपको सजेशन मिलेगा, कोई ना कोई बात तो बन ही जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या आते हैं। कहते हैं इनकी शफलिंग। 2 कार्ड्स तो आ गए और देखते हैं तीसरा कार्ड आ गया। ठीक है, ओके चलो कार्ड्स तो आ गए हैं, लेट मी पिक द कार्ड्स। ठीक है, जस्ट मिनट, 3-4 कार्ड्स हैं तो मैं उनको लेता हूँ एंड पहले वाले कार्ड्स भी लेते हैं, देखते हैं कि अब रीडिंग क्या आती है। ओके, वीडियो द क्विक रीडिंग, क्योंकि हमें एक और ओरेकल भी देखनी है। देखो ये कार्ड जो है वो है यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, मतलब ये चाहे कितना भी वियर्ड हैबिट क्यों ना करे, जैसे कि मे बी बार बार शेव नहीं करते या फिर उटपटांग से हरकतें करते हैं, फिर भी अगर आपको ये अच्छे लगता है, डिपेंडिंग कि आपको कितने अच्छे लगते हैं कैसे, तो यू लाइक दिस गाय और लाइकवाइज। सेकंड जो कार्ड है वो है यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज।
जो भी इनकी चाहते हैं, जैसे कि म्यूज़िक बनाना हो या फिर जो उनके मतलब एजुकेशन से बहुत अलग है, लेकिन अगर ये उनको अच्छा लगता है और आप भी अगर इनको हेल्प करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। काफ़ी मिस करते हैं आपको, मतलब फ़ोन हुआ फिर भी आपको मिस करना जारी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। जिस तरह से आप इनके साथ शेयर करते हो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, देन वी गॉट दिस वन, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, किंग ह्यूमन बीइंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब आप बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, आपका बिहेवियर भी किंग जैसा होता है। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों साथ में होते हो तो समय कब निकल जाता है इनको या आपको दोनों को पता ही नहीं चलता। देन वी गॉट, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। जब भी ये लो फील करते हैं तो आप ही इनके मेडिसिन बन जाते हो। ओके, एंड देन वी गॉट दिस वन जो कि है, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। बस बातें करते करते समय कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लास्ट के दो कार्ड्स हैं, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। आप इनको स्पेशल फील कराते हो। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। आप इनको इनके इंटरेस्ट और हॉबीज़ में सपोर्ट करते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लव मैसेजेस एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है यहाँ पे। ओके, वाओ, एक दो कार्ड आ गए। ठीक है, और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या एक और कार्ड आता है या फिर इतना ही बस हो गया। चलो एक दो बार और शफल करते हैं, देन चलो आ गई कार्ड। ठीक है, तो देखते हैं अब रीडिंग क्या आ गई है एंड हियर वी गो। ठीक है, पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? देखो, पहला जो कार्ड है वो है पैशन। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज हैविंग पैशन इन हिज और हर हार्ट और माइंड। दोनों तरफ, दिल में दिमाग में दोनों तरफ पैशन है, आपसे मिलना चाहते हैं। इफ़ यू आर देयर सेक्सुअली एक्टिव तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो कार्ड है वो कनेक्शन एट ए सोल लेवल। इस पर्सन को लगता है कि एक्चुअली आप दोनों के बीच एक सोल लेवल टाइप कनेक्शन है, मतलब आपके बगैर रह नहीं सकते। अगर आपका नाम भी लिया तो ये सरसराहट महसूस करते हैं कि वो बता नहीं सकते। ये तभी होता है जब आपका सोल कनेक्शन हो। अब गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट का मतलब देखो, कहीं ना कहीं पे इनको पता है कि एडवर्सिटीज बहुत सारी है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं बता देता हूँ आपको, इट्स काइंड ऑफ वार्निंग, कि जिनको पता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, यू नो, क्योंकि ये शायद फैमिली के खिलाफ जा नहीं सकते, या फिर आप दोनों के कंट्रीज अलग हो सकते हैं, आप दोनों के रिलीजन अलग हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के जो कहते हैं ना कि स्टेट्स अलग हो सकते हैं। मे बी इट्स अ डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप दोनों को बात करना अच्छा लगता है एंड ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात करें, कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये पर्सन ने अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, तो ये उनके लिए हो सकता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होगा, जितना आपको लगेगा मेरे लिए मैच है, उतना ले लीजिए, एक्स्ट्रा ना लो। ठीक है, वरना फिर आपने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। देखो भाई, रीडिंग में कार्ड जो आता है मैं वो रिवील करता हूँ, मैं कोई स्टोरी नहीं बनाता कि सब अच्छा है एंड सब लोगों के जीवन में अच्छा ही हो रहा है। ओके, वरना फिर भाई एवरीबडी कुड बी टायर्ड, एवरीबडी, मतलब डॉक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर सब लोगों की बॉडी अच्छी है तो क्या कहना। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्टेबिलिटी। इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट पर्सन इज डूइंग थिंग्स लाइक दैट। डीप अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं डीप अट्रैक्शन है, तो इस डीप अट्रैक्शन से भी ये पर्सन आपसे मिल सकता है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल कनेक्शन भी यहाँ पे बन सकता है। इंटेंस लव अफेयर, एज आई टोल्ड यू, शायद ये आपके साथ डेटिंग करना एंड समय बिताना भी प्रेफर कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना प्रेफर करते हो इस चीज़ को। डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड फिनाल जो कार्ड है वो है न्यू। डीलिंग ऑफ प्लान्स का मतलब कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसे भी होती हैं कि ये पर्सन जो है वो एक नया रिश्ता भी शुरू करना चाहता है आपके साथ मिलके। तो मे बी अब तक आप सिर्फ एक लवर्स थे, नाउ द पर्सन वांट टू ऑफिशियली नेम यू एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हो सकते हो। तो इट कुड बी डीलिंग ऑफ प्लान्स। एंड अगर ऐसा नहीं है और डीलिंग ऑफ प्लान्स करने के बावजूद अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, तो उनकी ज़िंदगी में कोई एक नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, तो इट डिपेंड्स कि वो अगर कम बैक करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो शायद उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।